सब तरीके आजमा कर देख लिए मगर घर में बनी हुई चिकन कढ़ाई का जायका बाजार जैसा नहीं आता। चिकन टूट जाता है, ग्रेवी अच्छी नहीं बनती और तो और ऑयल ऊपर नहीं आता। और अगर सब कुछ कर लें तो चिकन कढ़ाई टेस्टी नहीं बनती। तो आप परेशान होना छोड़ें, आज की रेसिपी आसान भी है और टेस्टी भी, तो इसे बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे एकदम ढाबा होटल स्टाइल चिकन वाइट कढ़ाई। अच्छी ग्रेवी वाली कढ़ाई तैयार होगी जो कि आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज दावत स्पेशल रेसिपी बन रही है जिसके लिए मैंने 1.5 किलो के बराबर चिकन ले लिया है, यानी कि 1500 ग्राम मेरे पास चिकन है। मिक्स गोश्त लिया है, मीडियम साइज की बोटी बनवाई है। चलें जी, गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश करें और एक साइड पर रख दें। कढ़ाई में सबसे पहले तो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी। फिर 2 मीडियम साइज के प्याज लें, रफली सा काटें और कढ़ाई में ऐड कर दें। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पर पकाना है, इसका कच्चापन दूर करना है। मगर क्योंकि चिकन वाइट कढ़ाई बना रही हूँ तो मैं प्याज को ज्यादा कलर नहीं दूंगी। अच्छा, कुछ लोग प्याज को बॉयल कर लेते हैं चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए, मगर मैं क्या करती हूँ, हल्का सा सौते कर लेंगे ना प्याज को, इसका कच्चापन भी चला जाएगा और टेस्ट भी अमेजिंग बनेगा। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए सौते कर लिया मगर कलर नहीं आने दिया। फिर इसमें 5 से 6 जवे लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का छोटा छोटा काट कर डाल दें और लहसुन अदरक को भी मजीद 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। तो ये हरी मिर्चें सीजन की नई वाली हरी मिर्चें हैं, तीखी तो बिल्कुल भी नहीं है। 1.5 किलो चिकन के लिए मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। वैसे आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से फिर हरी मिर्चें डालें। क्योंकि हरी मिर्चें जल्दी से पक कर रेडी हो जाती हैं तो इन्हें लास्ट में डालें। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए भून लें। बस जी, फ्लेम को ऑफ करें। ये प्याज वाला मिक्स ठंडा होने दें। हल्का सा पानी ऐड करने के बाद इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। उसी कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और जो चिकन धोकर मैंने रखा हुआ था ना, उसका पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो चुका है। चिकन डाल देंगे। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, चिकन को फ्राई करना है। अच्छा, चिकन को फ्राई करने से एक तो चिकन की स्मेल चली जाएगी, चिकन की बोटी टूटेगी नहीं, चिकन कढ़ाई का टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। चिकन को भून लेंगे इतना कि बस चिकन का कलर चेंज हो जाए, हल्का हल्का सा गोल्डन कलर नजर आने लगेगा। अच्छा, अभी जो मैंने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था ना, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का, उसे शामिल कर देंगे। अच्छा, एक तो मुझे समझ नहीं आती, जब भी मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ गली में ये ठेले वाले क्यों आ जाते हैं। आपके साथ भी यही सिचुएशन है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है, मिक्स करेंगे। अब देखिए, प्याज को पीसने के लिए मैंने आधा कप पानी शामिल किया था। चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा तो मजीद इसमें कुछ भी ऐड ना करें। हाफ टेबल स्पून नमक डालें, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून कूटा हुआ जीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर शामिल करें। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं कसूरी मेथी। मिक्स करेंगे और चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। चिकन अच्छे तरीके से पक जाएगा और इसी पानी में पक जाएगा। मजीद इसमें पानी डालने की गुंजाइश नहीं है। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो फ्लेम को मैं मीडियम टू लो कर दूंगी और कवर लगाकर चिकन को पकने के लिए छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए। अच्छा, 15 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। आप लोग देखेंगे ग्रेवी मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुई मगर चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है। चलें जी, पानी को मुकम्मल तौर पर हमने खुश्क नहीं करना, ड्राई नहीं करना। इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर दही, जिसे मैं अच्छे तरीके से फेंट कर डालूंगी। दही डालते वक्त फ्लेम को लो कर लिया करें। इससे क्या होगा, ग्रेवी सिल्की स्मूथ बनकर रेडी होगी, दही फटेगा नहीं। तो दही को मिक्स कर लें। अब मजीद 10 मिनट के लिए कवर लगाकर पकाएंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और अच्छी सी चिकन वाइट कढ़ाई की ग्रेवी भी बन जाए। वाइट कढ़ाई बनाने का ये मुनफरद तरीका है मगर जायकेदार कढ़ाई बनकर रेडी होगी। टोटल चिकन को मैंने 25 मिनट के लिए पकाया है। अब आप लोग देखेंगे चिकन की बोटी बिल्कुल भी नहीं टूटी है मगर चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है।
दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर दूंगी मैं तकरीबन 1 कप के बराबर क्रीम। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है, 1 कप भर के डाल दें। 200 ml का एक पैकेट होता है ना, मैंने पूरा ही ऐड कर दिया है। क्रीम डालें, मिक्स करें। अभी भी फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। जैसे जैसे क्रीम मिक्स करेंगे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को मैंने लंबाई में काट कर रखा हुआ है, जूलियन शेप में काट लें और ऐड कर दें। डालेंगे चिकन व्हाइट, कढ़ाई में ढेर सारा हरा धनिया। मिक्स करते हुए मजीद 5 मिनट के लिए पका लूंगी ताकि ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी हो जाए। नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ ये रेसिपी गजब की लगेगी। एक बार ट्राई करेंगे ना, बार बार बनाएंगे। बल्कि मैं तो आपसे कहूंगी कि इस रेसिपी को सेव कर लें। तो देखें, 5 मिनट मजीद पकाने के बाद अब ग्रेवी काफी हद तक ड्राई हो चुकी है, मगर अच्छी खासी ग्रेवी अभी भी बाकी है। ऐसा नहीं है कि ग्रेवी बोटियों से चिपक गई है। आराम से आप नान चपाती के साथ इस चिकन कढ़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। सादा सी रेसिपी है और आसान सा तरीका है। अगर आप चिकन व्हाइट कढ़ाई घर में एंजॉय करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को लाजमी फॉलो कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है। क्रीमी सी ये चिकन व्हाइट कढ़ाई ग्रेवी के साथ आपको मजा करवा देगी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।